हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स के बारे में। और वन बाय वन हम सारे रिफॉर्म्स को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके मैं कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा, कुछ कुछ के हर एक के जितने भी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो टू, और प्लीज़ शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, और स्पेशली टू दोज फ्रेंड्स जिनका भी पेपर या कुछ आने वाला है। ठीक है, ताकि उनको जीके में हेल्प मिल जाए। ठीक है, तो चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सब समाजेस, जितने भी समाज बने हैं, ठीक है, सब अभी हम फर्स्ट स्लाइड में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर एक एक स्लाइड में इनके एक्सप्लेनेशंस हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो फर्स्ट हमारा बना है ब्रह्मो समाज। ठीक है, 1828 में बना है, राजा राम मोहन रॉय इसके फाउंडर है। ठीक है, उसके बाद अभी इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले बस दो बेसिक चीज़ जान लो कब बना है। ठीक है, क्योंकि अरेंजमेंट के लिए आ जाता है ये मैच द फॉलोइंग में, या फिर फाउंडर्स भी आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग में। ठीक है, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा या मैच द फॉलोइंग में फाउंडर्स पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर धर्म समाज बना है 1830 में। ठीक है, राधाकांत देव इसके फाउंडर है। फिर उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज बना है 66 में, 1866, और फिर देवेंद्र नाथ टैगोर इसके फाउंडर है। ठीक है, फिर 1878 में साधारण ब्रह्मो समाज बना है, जिसके फाउंडर है आनंद मोहा बोस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास प्रार्थना समाज, जो कि बना था 1867 में, और इसके फाउंडर है आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास सत्यशोधक समाज, 1873 में बना है, ज्योतिबा फुले इसके फाउंडर है। फिर 1875 में बना है आर्य समाज। ठीक है, फिर दयानंद सरस्वती इसके फाउंडर है। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है देव समाज, 1887 में बना है, जिसके फाउंडर है शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, तो अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक आर्य समाज, एक ब्रह्मो समाज। ठीक है, ब्रह्मो समाज का ही अपोजिट है धर्म समाज। ठीक है, जो भी टीचिंग्स ब्रह्मो समाज करना चाह रहा था उसका अपोज कर रहा था धर्म समाज, तो ये इसलिए फॉर्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद आदि ब्रह्मो समाज और ये प्रार्थना क्या बोलते हैं, साधारण ब्रह्मो समाज। ठीक है, अब ये दो जो है ये एक टाइप से ब्रह्म समाज के अंडर ही आते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ठीक है, बाकी नहीं है कुछ। और फिर उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास है देव समाज, सत्योदक समाज और प्रार्थना समाज। ठीक है, तो अभी हम सबको एक एक करके पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्मो समाज की। ठीक है, जैसे हमने डिस्कस किया था 1828 में ये बना है। ठीक है, ये जब स्टार्टिंग में बना था तो आत्म सभा पहले एक बना था, जिसको इसको बोलते थे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये कलकत्ता में बनी थी। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कहाँ बनी थी और कब बनी है। ठीक है, तो 1815 में पहले ये बनी थी। उसके बाद जो ब्रह्मो सभा बनी थी, ठीक है, उसके बाद इसको रीनेम करा था ब्रह्मो समाज में। तो ये याद रखना, ये पूछ सकता है कि ब्रह्मो समाज का पहले का नाम क्या है, तो उसका नाम था ब्रह्मो सभा। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो प्यूरिफाई हिंदुइज्म। ठीक है, इसका एजेंडा था हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करना। फिर उपनिषद और वेदास को पढ़ना। ठीक है, सती को ये अपोज करते थे। और फिर इन्होंने क्या किया था कि उपनिषद और वेदास को ना ट्रांसलेट किया था बंगाली में। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली लोग भी इसको पढ़ सके। जैसे कि अभी आप जानते ही होंगे कि मोस्ट स्पीकिंग अगर हम पर्सन्स में जाते हैं, ठीक है, तो हिंदी के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है वो बंगाली ही है। ठीक है, अपने इंडिया में। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। तो यहाँ से क्या क्या याद रखना है, पहला कब फाउंड हुआ, इसके फाउंडर कौन है, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, फिर दूसरा कि ये बनने से पहले एक आत्म सभा थी, सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स, जो कि कलकत्ता 1815 में बनी थी। ठीक है, और ब्रह्मो समाज का पहले का नाम ब्रह्मो सभा था, उसको रीनेम करके ब्रह्मो समाज किया था। ठीक है, फिर ये क्या इसका एजेंडा क्या है। ठीक है, तो इसका एजेंडा है प्यूरिफाई हिंदुइज्म। वेदास और उपनिषद को फॉलो करते हैं, इन्होंने ट्रांसलेट किया था वेदास एंड उपनिषद को बंगाली में। और ये सती जो प्रथा थी, ठीक है, सती प्रथा को अपोज करते हैं। ठीक है, तो ये इनके कुछ एजेंडा थे। फिर हम नेक्स्ट में चलते हैं धर्म समाज। ठीक है, तो अब बेसिकली धर्म समाज आया था, जो टीचिंग्स थी ब्रह्मो समाज की। ठीक है, जो भी उनका एजेंडा था ऐसा समझ लो, तो उसको अपोज करते थे ये लोग। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जो एकदम हिंदुइज्म के डीपली वो लोग चेंज करना चाहते थे। ठीक है, तो वो चीज़ धर्म समाज नहीं चाहती था। ठीक है, तो उसको सिंपल सा रीज़न है, काउंटर कर रहे थे टीचिंग्स को। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इन्होंने भी अच्छा काम बस यही किया कि एजुकेशन को प्रमोट किया है गर्ल्स में। ठीक है, फीमेल्स में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। फिर अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे सोसाइटी इन डिफेंस ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, अब मतलब कि इसका क्या हुआ कि हिंदूज की जो
एक आप सोच सकते हो कि जो सोसाइटी है, वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसको ये प्रिजर्व करके रखते थे। मतलब कुछ भी ऐसा होता था कि जो हिंदूज की लाइफ के रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे आपको धर्म समाज का इन्वॉल्वमेंट दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है। फिर अगला चीज़ जो है कि जो विडोज होती थी, ठीक है, विडोज रीमैरिज के खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। जैसा आपकी आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने कैंपेन किया था अगेंस्ट, ठीक है, विडो रीमैरिज के लिए। तो ये याद रखना है आपको। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ये पसंद नहीं करते थे कि कोई भी ब्रिटिशर्स हिंदुइज्म के जो वे ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसमें इंटरफेयर करे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। तो बेसिकली इनका मेन चीज़ था कि पहले काउंटर काउंटर कर रहे थे टीचिंग्स ऑफ ब्रह्मो समाज को। फिर दूसरा कि किसी बाहर वाले को नहीं चाहते थे कि ये हिंदुइज्म की जितने भी वे ऑफ लाइफ है इसको ये लोग चेंज या कुछ इंटरफेयर इसमें करे, ठीक है। फिर विडो रीमैरिज के खिलाफ थे, पर ये गर्ल्स की एजुकेशन के साथ थे, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे थे। और फिर सबसे लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है वो ये कि हिंदुइज्म से रिलेटेड या वे ऑफ लाइफ, ठीक है, हिंदूज का, उससे रिलेटेड अगर कुछ भी होता था तो वहाँ पे इनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती थी, ठीक है। तो ये सोसाइटी थी डिफेंस में हिंदू वे ऑफ लाइफ और कल्चर के, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट था। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं प्रार्थना समाज, ठीक है। प्रार्थना समाज बेसिकली केशव चंद्र सेन की हेल्प से जो है बना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमें याद रखना है केशव चंद्र सेन की हेल्प से बना था। किसने बनाया था? ये बनाया था हमें पांडुरंग ने, ठीक है। हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, यहाँ पे आप देख सकते हो आत्माराम पांडुरंग, ठीक है, प्रार्थना समाज। तो 1867 में बना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको और क्या याद रखना है? यहाँ पे सबसे बस एक कुछ कुछ नाम है जो याद रख लेना, जैसे चंद्रवर्कर, ठीक है, फिलोसोफर थे जो इस पर्टिकुलर मूवमेंट से रिलेटेड थे, ठीक है। उसके बाद इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो मेनली साउथ इंडिया में थी, ठीक है। तो जितना भी ये लोग चेंजेस या कुछ भी कर रहे थे, जो भी ये इनका एजेंडा था वो मेनली साउथ इंडिया के रिलेटेड ही था, ठीक है। तो आपको ये एरिया पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर एक और तेलुगु रिफॉर्मर है, ठीक है, वीरेसालिंगम, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर मोनोथिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है। हम लोग जैसे हिंदुइज्म में पॉलीथिज्म है, ठीक है, मतलब मल्टीपल गॉड्स को मानते हैं, पर इनके अकॉर्डिंग, इस समाज के अकॉर्डिंग ये लोग मोनोथिज्म में बिलीव रखते थे, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सत्योदक समाज। तो इसको ज्योतिबा फुले ने बनाया, ठीक है, महाराष्ट्र में थे वो, इसका स्टार्टिंग हुआ है और 1873 में बना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसने बनाया, कहाँ से शुरू हुआ है, कब बना है, ये सब, ठीक है। अब इन्होंने जो कैंपेन किया था वो कास्ट सिस्टम के खिलाफ किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक। और उसके बाद अगर हम देखें तो ये दलित्स के फेवर में थे, ठीक है। मतलब ये चाहते थे कि उनको भी उनकी राइट्स मिले, ठीक है, मतलब जो भी माइनॉरिटीज़ है उनको मतलब दबाया ना जाए, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद इनके सोशल वर्क की वजह से इनको अवार्ड मिला था, एक टाइटल था जिसका नाम था महात्मा, ठीक है। तो इनको महात्मा टाइटल मिला है, ठीक है, लोगों से ही, इनके सोशल वर्क से रिलेटेड ही, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे, तो वो है आर्य समाज। तो आर्य समाज बेसिकली दयानंद सरस्वती ने ढूंढा था, ठीक है, या फाउंड किया था बोल सकते हो। अब यहाँ पे जो अगेंस्ट की अगर हम पहले बात कर ले, ठीक है, तो अगेंस्ट में अगर आप देखोगे तो पॉलीथिज्म, ठीक है, यही मल्टीपल गॉड्स वाला, उसके खिलाफ थे ये लोग, रिचुअल्स के खिलाफ थे, ठीक है, सेक्रीफाइस, एनिमल सेक्रीफाइस के खिलाफ थे, फिर चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे, कास्ट सिस्टम के खिलाफ थे, ठीक है, फिर प्रीस्टहुड के खिलाफ थे, मतलब कुछ भी कराओ तो प्रीस्ट के थ्रू जो हम करवाते हैं उसके खिलाफ थे ये लोग, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ये लोग अगेंस्ट थे, ठीक है। अब ये इनकरेज करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये वेस्टर्न एजुकेशन को इनकरेज करना चाहते थे इंडियंस के बीच में, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि ये वुमेन की कंडीशन जो थी, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है। फिर तीसरा चीज़ जो अनटचेबिलिटी वाले जो कास्ट हैं, ठीक है, जो उस टाइम पे जिसको बोला जाता था, तो उनके अच्छे काम के लिए ये लोग काम कर रहे थे, ठीक है। उनको जितना ज़्यादा प्रॉफिट ये लोग पहुंचा पाए, ठीक है, जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर पाए उनकी कंडीशन, उस पे काम कर रहे थे। और लास्ट हमें पता ही है कि इन्होंने जो दयानंद सरस्वती है उन्होंने एक फ्रेज दिया था जिसका था बैक टू वेदास, ठीक है। मतलब कि जितना भी ये लोग फॉलो करते थे वो वेदास को फॉलो करते थे उपनिषद के जगह, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस देखो कि ब्रह्मो समाज उपनिषद और वेदा दोनों को करता था, आर्य समाज वेदास को करता था,
ठीक है। तो अब यहाँ पे ना अगेंस्ट वाली चीज़ ज़रूर ध्यान रखना, कौन कौन सी चीज़ अगेंस्ट में, ये स्टेटमेंट वाइज में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आर्य समाज की 4 स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी करेक्ट है, इसमें कौन सी इनकरेक्ट है वगैरह। ठीक है, फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास देव समाज। तो देव समाज बेसिकली यहाँ पे इनकी एक बुक भी है। ठीक है, बुक है देव शास्त्र। अगर देव शास्त्र की कभी बात होती है तो किससे रिलेटेड है, देव समाज से। ठीक है, फिर ये चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे। ठीक है, ये याद रखना। फिर ये ब्राइब्स के खिलाफ थे। ब्राइब्स मतलब जो टेबल के नीचे से पैसे इधर उधर होते हैं ना, वो वाले। ठीक, उसके बाद फिर नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, ये नॉन वेजिटेरियन लोगों के खिलाफ थे। उसके बाद फिर इंटॉक्सीडेंट्स थे। ठीक है, एक टाइप से। तो आपको बस यहाँ पे इतना याद रखना कि ब्राइब्स के खिलाफ है, इन नॉन वेजिटेरियन के खिलाफ है, चाइल्ड मैरिजेस के सपोर्ट में नहीं थे। ठीक है, और इनकी एक बुक थी देवशास्त्र। ठीक है, और बाकी जो हमने ऊपर डिस्कस किया था यहाँ पे कि इनके फाउंडर, ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री, और 1887 में ये ऑर्गेनाइजेशन फाउंड हुई थी। ठीक है, यह समाज फाउंड हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समाज है, सारे इंपॉर्टेंट समाज हमने अभी कवर कर लिया। ठीक है, अब हम कुछ अलग सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स की जो ऑर्गेनाइजेशन है, मूवमेंट्स है, वो देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट में आती है यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मूवमेंट थी, ये जो यंग लोग थे, ठीक है, उनके बीच में लाई गई थी। तो उससे उनको एक टाइप से इंटेलेक्चुअल बनाना चाहती थी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज वाली चीज़ होती है ना, कि उनको ये सब पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, ऐसा करके। और फिर दूसरा चीज़ कि इन्होंने सपोर्ट किया था वुमेन्स की राइट को। ठीक है, और वुमेन एजुकेशन को। फिर नेक्स्ट चीज़ इनकी जो बहुत मतलब अच्छी लगी थी लोगों को, कि ये लोग अलाउ करते थे फ्रीली और रैशनली सोचना। ठीक है, मतलब कोई भी इंसान एकदम फ्रीली कुछ भी सोच सकता है। ठीक है, अगर कुछ बोलना है वो भी बोल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना। और ये 1826 में बनी है, और इसके फाउंडर है हेनरी विवियन डेरोजिया। ठीक है, डेरोजियो। ठीक, तो इनको एक टाइप से हेनरी विवियन डेरोजियो को हम लोग फर्स्ट पोएट भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो ये भी याद रखना। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो वो है हमारा विडो होम एसोसिएशन। ठीक है, तो ये 1856 में अब आया था। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि ईयर क्या है, ठीक है, और किसने बनाया है। तो 1856 में आया था, और ये विष्णु शास्त्री पंडित ने बनाया था। ठीक है, और फिर इसमें हुआ क्या था, इसमें एक्चुअली हुआ था कि इन्होंने विडो मैरिजेस, जो रीमैरिजेस होती थी, ठीक है, उसको इन्होंने प्रमोट किया। फिर कैंपेन किया चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ। ठीक है, अगेंस्ट चाइल्ड मैरिजेस इन्होंने कैंपेन्स किए थे। उसके बाद इन्होंने कुछ कस्टम्स जो होते थे विडोज से रिलेटेड, वो इनको सही नहीं लगते थे, तो इन्होंने उसके खिलाफ भी कैंपेन्स किए थे। ठीक है, तो मेनली इनका फोकस था विडो रीमैरिज, और दूसरा कि चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ थे। ठीक है, तो किसने बनाया था, विष्णु शास्त्री पंडित जी ने बनाया था। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, वो है परमहंसा मंडली। तो 1849 में ये बनी थी। ठीक है, इसके फाउंडर थे डडोबा पांडुरंग और मेहताजी दुर्गाराम। ठीक है, तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, तो इनका था कि जो कास्ट रूल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक करना है। मतलब उनको एक टाइप से पूरी तरह हटा देना है, कास्ट रूल जितने भी हैं। ठीक है, फिर दूसरा कि जो इनकी मीटिंग्स होती थी ना कभी भी, तो आपस में जब ये मिलते थे तो ये लोग लोअर कास्ट के मेंबर से खाना बनवाते थे, और खुद फिर ये मेंबर सारे मिलके खाते थे, ये प्रूव करने के लिए कि हम कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखना कि कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है ये मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, ये और एक ये, ठीक है, दोनों मूवमेंट इंपॉर्टेंट है। एक है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एक है सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, तो एक बनी है 1905 में, और पीपल सोसाइटी बनी है 1921 में। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो है इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसके फाउंडर है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक, तो इनका जो मेन चीज़ थी, ये चाहते थे कि जो नेशनलिज्म है, ठीक है, लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म है उसको ये अ, अंदर मतलब एक टाइप से लोगों के अंदर डालना चाहते थे, कि नेशन के लिए लोग एक टाइप से अपना काम करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस दें इंडिया को। ठीक है, ताकि इंडिया जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, मेन चीज़ इनका ये था। फिर जैसे कि हमें पहले भी देखा है कि ये, और एक चीज़ हम और भी जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले हमारे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में हम चलते हैं तो द सर्वेंट्स ऑफ पीपल सोसाइटी। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो 1921 में फॉर्म हुई है, और लाला लाजपत राय के द्वारा फॉर्म हुई है।
ठीक है। तो अब जब इसकी हम बात करते हैं तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि एक टाइप की ये सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब लोगों के लिए काम करती थी। ठीक है, उनको कोई इशू हो रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर उनको कैसे हेल्प ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके। ठीक है, तो इंडिविजुअली ये उनकी हेल्प करती थी। तो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन थी ये वाली। ठीक है, तो इसके फाउंडर थे लाला लाजपत राय। फिर नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, वो है सोशल सर्विस लीग। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं सोशल सर्विस लीग की, तो ये फाउंड हुई थी 1911 में और इसके फाउंडर थे नारायण मल्हार जोशी। ठीक है, तो ये दोनों मतलब याद रखना है कि 1911 में फॉर्म हुई है। नारायण मल्हार जोशी इसके फाउंडर हैं और इनका बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये था कि ये लोग जो थे एक बेटर मतलब मासेस के लिए लाइफ वर्क लाइफ देखते थे, मतलब लाइफ भी हो वर्क भी हो, मतलब एक टाइप से वर्क लाइफ बैलेंस हो। ठीक है, तो इन इन लोग ये लोग जो थे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस मतलब ऑर्गेनाइज करते थे, स्कूल्स, लाइब्रेरीज, रीडिंग रूम्स, ठीक है, पुलिस कोर्ट, एजेंट्स वगैरह, ये सब ऑर्गेनाइजेशन ये सब काम करता था और ये हेल्प करता था। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कुछ काम हो। ठीक है, ऐसा आप समझ सकते हो। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा सेवा सदन। ठीक है, तो सेवा सदन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1908 में बना है। ठीक है, 1908 में बनने के बाद हम क्या बोलते हैं, इसके फाउंडर है हमारे बहराम जी मालाबारी। ठीक है, और इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो था कि ये सपोर्ट करता था वो विडो रीमैरिजेस को, चाइल्ड मैरिजेस के खिलाफ है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन का टेक केयर करता था, मतलब उनकी कंडीशंस का ध्यान रखता था। ठीक है, तो याद रखना है कि ये वुमेन से रिलेटेड इनका काम है। ठीक है, सेवा सदन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास भारत धर्म महामंडला। ठीक है, ये 1887 में बना है। ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है पंडित दीनदयालु शर्मा। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें देखते हैं कि इनका जो मेन चीज़ था, ठीक है, वो क्या था, तो बेसिकली इनका था कि ये जितने भी हिंदू कम्युनिटी के ना ऑर्थोडॉक्स लीडर हैं, मतलब एक टाइप से बहुत ज़्यादा डीपली मानने वाले, ठीक है, हिंदुइज्म को, तो उन सबको इकट्ठा करना, ठीक है, मेन इनका मोटिव था, ताकि ये सनातन धर्म को प्रिजर्व कर सके। ठीक है, तो इनका ये मेन चीज़ थी। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट में हमारा भारत श्री महामंडला। ठीक है, और ये 1910 में बना है और इसके फाउंडर है सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो अब इनका जो मेन मोटिव था वो था वुमेन्स की एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि वुमेन्स की एजुकेशन से रिलेटेड ये चीज़ थी। ठीक है, भारत स्त्री मंडला और भारत धर्म मंडला बेसिकली प्रिजर्व करना चाहता था सनातन धर्म को। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा राधा स्वामी मूवमेंट। ठीक है, तो राधा स्वामी मूवमेंट बेसिकली हमारा 1861 में आया है और तुलसी राम अ, जो तुली राम जो है, ठीक है, जिनको हम लोग शिव दयाल साहिब भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, तुलसी राम है ये। ठीक है, यहाँ पे एस गायब हो गया, तो तुलसी राम जिनको शिव दयाल साहब भी बोलते हैं। ठीक, तो ये इसके फाउंडर हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें मेनली तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि सत्संग वगैरह होता था, लोग चाहते थे सिंपल सोशल लाइफ चाहते थे। ठीक है, और सुप्रीमेसी ऑफ गुरु था यहाँ पे। ठीक है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ गुरु था और ये लोग सारे रिलीजन्स को ट्रू मानते थे, मतलब इक्वल बोल लो या फिर सही बोल लो। ठीक है, एक टाइप से तो ये नहीं चाहते थे कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन टू रिलीजन लड़ाइयाँ हो। ठीक है, तो ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा धर्म पढ़ हमारा नेक्स्ट हमारा धर्म पाठ पलना मूवमेंट, जो कि 1903 में हुआ है। ठीक है, वो श्री नारायण गुरु ने शुरू किया है। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा आरुविपुरम मूवमेंट, जो भी 1888 में हुआ है और श्री नारायण गुरु ने ही किया है इसको भी। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर इसकी अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, धर्म पाठ पलना मूवमेंट की, तो बेसिकली इसमें क्या था कि बैकवर्ड क्लासेस जो थी, ठीक है, उसकी पोजीशंस को इनहेंस करना इनका मेन मोटिव था। ठीक है, ये दोनों ही मूवमेंट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों का सेम ही मोटिव है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की, बैकवर्ड क्लासेस की पोजीशन को ये इनहेंस करना चाहते थे, मतलब ऊपर लाना चाहते थे उनको। फिर दूसरा कि जो ब्राह्मण्स का डोमिनेंस था उस टाइम पे, ठीक है, ये लोग उसके खिलाफ थे। ठीक है, तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पहला ब्राह्मण्स के डोमिनेंस के खिलाफ थे। ठीक है, दूसरा कि बैकवर्ड क्लासेस के ये ऊपर लाना चाहते थे।
ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। तो चलो आगे चल लेते हैं। तो यहाँ ये वाले स्लाइड के सारे मैंने डिस्कस कर दिए, तो नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में हमारा फर्स्ट है हमारा एंटी ब्राह्मण मूवमेंट। ठीक है, तो ये भी बेसिकली वही उसके जैसा ही मूवमेंट है, बस ये मैसूर में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ब्राह्मण्स की जो मतलब डोमिनेंस थी, ठीक है, रीजन में, तो उसको कम करने के लिए और दूसरा कि इनहेंस करने के लिए, हमारी इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, उनका जो वे ऑफ लिविंग है उनको उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हुई थी और ये 1886 में हुई है। ठीक है, और ये पूरी एक कम्युनिटी ने की थी। ठीक है, तो वोकालिंगा कम्युनिटी एक, तो उसने की थी, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्ट की थी। ठीक है, उसने। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास जस्टिस मूवमेंट। तो जस्टिस मूवमेंट हमारी 1916 में हुई है, 1916। ठीक है, उसके बाद CN मुदलियर और P त्यागराजा। ठीक है, त्यागराजा। ठीक है, तो इन दोनों ने ही ये मूवमेंट फाउंड की थी। अब इस मूवमेंट में बेसिकली क्या हुआ था कि ये पहली बात, मूवमेंट जो है वो साउथ इंडिया से रिलेटेड है। ठीक है, फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ कि ब्राह्मण्स को ये लोग मतलब उनको छोड़ के, ठीक है, ब्राह्मण्स को छोड़ के बाकी जितना लोग बचे हैं, ठीक है, उनके एजुकेशन पे ये लोग काम करते थे। ठीक है, मतलब उनकी एजुकेशन उनको ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, अच्छी मिल सके। ठीक है, उस पे ये लोग काम करते थे। ठीक है, फिर लास्ट चीज़ कि ये लोग हर हर एक के लिए नहीं, पर कुछ कुछ के लिए जॉब सिक्योर्स करते थे। और फिर दूसरा कि रिप्रेजेंटेशंस करते थे नॉन ब्राह्मण्स का। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ कहीं पे चाहिए, कुछ कोई लोग चाहिए, ठीक है, तो ये लोग उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉन ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो वहाँ पे उनको ये लोग काम दिलवाते थे। तो एक टाइप से आप सोच सकते हो कि पहले एजुकेशन में इन्होंने काम किया बैकवर्ड क्लासेस के, ठीक है, ब्राह्मण्स को छोड़ के बाकी सबके लिए इन्होंने काम किया एजुकेशन में। फिर दूसरा ये लोग सिक्योर करते थे जॉब्स को भी, और रिप्रेजेंट करते थे नॉन ब्राह्मण्स को भी। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते तो नेक्स्ट हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो 1925 में आया था, और EV रामास्वामी नयंकर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये CDS में भी पहले भी आ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो ये नाम याद रखना और ईयर याद रखना। तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था, इसमें भी वही सेम जो हमारा डोमिनेंस था ब्राह्मण्स का, उसके खिलाफ थे ये लोग। ठीक है, फिर दूसरा चीज़ कि इन्होंने द्रविडियन जो लैंग्वेजेस है, ठीक है, तमिल, तेलुगु, ठीक है, तो ये मलयालम, इन सबको रिवाइव किया था। ठीक है, फिर तीसरा चीज़ इन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, और लास्ट चीज़ की वेडिंग्स जो होती थी ना, वहाँ पे अब इन्होंने प्रीस्टहुड वाला जो कल्चर है, ठीक है, ब्राह्मण्स का, उसको उसके खिलाफ होके ये उसको ख़त्म कर दिया था एक टाइप से। ठीक है, साउथ इंडिया में। तो इन्होंने ये 4 काम किए। फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा हिंदू कॉलेज बना था 1899 में। ठीक है, पंडित दीनदयालु शर्मा ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा 1924 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट B.R. अम्बेडकर ने स्टार्ट की थी। तो इसमें बेसिकली B.R. अम्बेडकर का था कि दलित्स को टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसलिए इन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो 1887 में हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि 1887 में ये मूवमेंट हुई है, और कौन इसके फाउंडर है। ठीक है, तो फाउंडर है राणा डे, ठीक है, MG राणा डे और रघुनाथ राव। ठीक है, ये 2 फाउंडर हैं इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, या फिर बोल लो रिफॉर्म के। ठीक है, रिफॉर्म या मूवमेंट के। तो इसमें बेसिकली क्या क्या था कि ओवरऑल पूरे इंडिया का एक सोशल रिफॉर्म्स पे ये लोग अटेंशन देते थे। ठीक है, उसी के बारे में लोग मेनली सोचते थे। फिर दूसरा चीज़ कि इन लोगों ने इंटरकास्ट मैरिजेस को सपोर्ट किया था। ठीक ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड चीज़ कि यहाँ पे जो पॉलीगैमी है, ठीक है, मतलब कि एक टाइम पे एक इंसान की सिर्फ एक ही बीवी होनी चाहिए। ठीक है, मल्टीपल नहीं होनी चाहिए। तो मल्टीपल जब होती है उसको पॉलीगैमी कहते हैं। ठीक है, जब ऐसी पॉलीगैमी के इन लोगों ने खिलाफ मतलब एक टाइप से ये लोग उसके खिलाफ थे। ठीक है, पॉलीगैमी के, कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा बीवी जब होती है तो उसके ये लोग खिलाफ थे। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, तो वो है बहावी मूवमेंट। 1820 में स्टार्ट हुई थी और ये सैयद अहमद बैरवी ने स्टार्ट की थी। ठीक है, ये इसके फाउंडर है। तो बहावी मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव था कि ये लोग सिख जो रीजन है, ठीक है, जहाँ पे पंजाब जो मतलब एक टाइप से रीजन है, वहाँ पे सिख्स को ये लोग ओवरथ्रो करना चाहते थे, और इंडिया से ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना चाहते थे, और मुस्लिम रूल या फिर मुस्लिम पावर जो है वो इंडिया में वापस से लाना चाहते थे। ठीक है, तो ये उनका मोटिव था। फिर नेक्स्ट है हमारे पास मीर मूवमेंट जो कि 1831 में हुई है।
ठीक है। इसके फाउंडर है टीटू मीर। तो टीटू मीर बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि जितने भी मुस्लिम पीजेंट्स थे, ठीक है, ये सबको इन्होंने कलेक्ट किया और ब्राह्मण जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके खिलाफ इन लोगों ने धरने दिए थे, ठीक है, एक टाइप से। तो वो एक ये मूवमेंट चलाई थी उन्होंने, तो उस चीज़ को इन्होंने मूवमेंट का नाम दिया था मीर मूवमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फैराजी मूवमेंट, जो कि 1819 में हुई है, ठीक है। हाजी शरतुल्लाह ने ये जो है इनके फाउंडर हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो इनमें बेसिकली हुआ था, इनका मेन काम था कि ये प्यूरिफाई करे इस्लाम को, ठीक है। अब ये कैसे इस्लाम को प्यूरिफाई करेंगे कि जितने भी नॉन इस्लामिक कस्टम्स है, ठीक है, या बिलीव्स है, उसको हटा के, ठीक है। तो इस टाइप से ये लोग इन्होंने मतलब एक टाइप से प्यूरिफाई करना चाहते थे इस्लाम को इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर। फिर नेक्स्ट मूवमेंट है अहमदिया मूवमेंट, जो कि 1889 में हुई है, ठीक है। और इसके फाउंडर है मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। अब ये जितनी भी मूवमेंट्स आ रही हैं थोड़ी मुस्लिम रिलेटेड है, तो हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। मेनली सबका जो अगर डीप हम लोग जाएंगे तो सबका रीज़न एक ही रहेगा, पर हमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं अहमदिया मूवमेंट 1889, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने इसको फॉर्म किया है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या किया था कि ये हिंदुज़्म के जो फेथ्स है उसके अगेंस्ट थे ये लोग, ठीक है। और दूसरा कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, ठीक है, उसको ये लोग इम्प्रूव करना चाहते थे, ठीक है, कि कोई भी रिलीजन में क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकते, वो वाली जो फ्रीडम होती है उसको ये लोग इम्प्रूव करना चाहते थे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास अलीगढ़ मूवमेंट, जो 1875 में हुई है और सैयद अहमद खान ने शुरू किया है, ठीक है। तो इसके अंडर बेसिकली यूनिवर्सिटी बनी थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मुस्लिम्स को एक टाइप से मॉडर्न एजुकेशन देने का ट्राई किया था, ठीक है। और दूसरा कि इंग्लिश लैंग्वेज इसका मीडियम था, ठीक है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो एजुकेशन से रिलेटेड है मुस्लिम्स के, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा 1867 में दियोबंद स्कूल बना है, ठीक है, दियोबंद स्कूल। और ये भी मोहम्मद आबिद हुसैन ने बनाया, और ये भी हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। और ये बेसिकली इस ये भी हमारा मुस्लिम एजुकेशन से रिलेटेड है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम ला दिया था, ठीक है। तो उससे ही फिर इसका ये पर्टिकुलर स्कूल स्टैब्लिश हुआ था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है कि एजुकेशन से रिलेटेड है मुस्लिम्स के। फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास है पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, ठीक है, जो 1857 में आई है। और इसके फाउंडर है फुंडुंजी नारोजी और एस बांगली, ठीक है। तो ये दोनों नाम याद रखने हैं। तो इनका बेसिकली था कि जो पारसीज के जो कल्चर था, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स था, ये लोग उनके उसके खिलाफ थे, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा कि ये लोग मॉडर्नाइजेशन चाहते थे, ठीक है। तो अभी अब जैसे हम लोग देखते भी हैं कि पारसीज जो है वो इंडिया में जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज कम्युनिटी है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे जल्दी ही मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। दूसरा चीज़ ये। तीसरा कि इनकी जो वुमेन्स की लाइफ थे, ठीक है, तो उस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया कि वुमेन्स को भी हमें पार्ट देना चाहिए हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इन्होंने वो फोकस किया, फिर एजुकेशन पे फोकस किया और मैरिजेस पे फोकस किया, ठीक है। तो मेन चीज़ रिफॉर्म्स में ये सब थी। फिर अगर हम बात करते हैं सिख रिफॉर्म मूवमेंट की, ठीक है, तो ये 1873 में आई है, बाबा दयाल दास ने लाया, ठीक है। तो इसमें क्या था कि ये बेसिकली पंजाबी को आगे बढ़ाना चाहते थे, तो इन्होंने पंजाबी को आगे बढ़ाया, बुक्स निकाली पंजाबी में। फिर साथ साथ ही साथ फिर इंग्लिश जो लोग थे, ठीक है, उनको सिख जो एजुकेशन सिस्टम था उसके अंदर लाए ये लोग, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाने लगे, ठीक है। तो बेसिकली ये पंजाबी लैंग्वेजेस को और अपने कल्चर को, ठीक है, सिख कल्चर को ये फैलाना चाहते थे, तो ये इनका रिफॉर्म था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अकाली मूवमेंट की, तो अकाली मूवमेंट जो है एक टाइप से हमारा एक अकाली दल है, ठीक है, पॉलिटिकल एक पार्टी है, अभी भी है, ठीक है। तो उसने स्टार्ट किया था, तो इसमें बेसिकली वो रिस्टोर करना चाहते थे गुरुद्वारास को, ठीक है। और ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसमें कोई वायलेंट नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। फिर इसके बाद आता है थियोसॉफिकल मूवमेंट, ठीक है, या थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है, इसको मूवमेंट की जगह। तो 1875 में हुआ था ये, और इसके फाउंडर है मैडम HP ब्लसात्स्की और कर्नल ऑलकॉट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या याद रखना है कि 1875 में हुआ है, और इसके फाउंडर है कर्नल ऑलकॉट और मैडम HP ब्लवाट्स्की, ठीक है। तो अब इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, ठीक है, इस मूवमेंट का पहला था कि हिंदुइज्म को ये लोग रिफॉर्म करेंगे, ठीक है।
फिर दूसरा कि ये भी ब्रदरहुड में बिलीव करते थे, यूनिफॉर्म ब्रदरहुड में ये लोग बिलीव करते थे। फिर जो तीसरी चीज़ थी कि यहाँ पे कि ये लोग डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस को, साइंस को, ठीक है, ये लोग पढ़ते थे। ठीक है, फिलोसफीज को पढ़ते थे, कोई भी रिलीजन हो सबकी फिलोसफीज को पढ़ते थे। ठीक है, तो ये याद रखना है हम लोग को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास छत्रा समाज। ठीक है, 1879 में बना है और इसके फाउंडर है आनंद मोहन बोस। ठीक है, अब बेसिकली स्टूडेंट से रिलेटेड था, जिसमें ये लोग स्टूडेंट्स का उनको एक इंटेलेक्चुअल बनाना चाहते थे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो अपने लाइफ में सक्सेस रहे, एक टाइप से वही इनका चीज़ थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारे पास लेबर पार्टी, जो कि बी आर अम्बेडकर ने बनाई है 1936 में। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट मूवमेंट है या पार्टी है। ठीक है, तो लेबर पार्टी बेसिकली इसका मोटिव ये था कि ये लोग एक टाइप से इन्होंने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए थे। ठीक है, कि इससे नीचे हर किसी को भी नहीं दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इंडस्ट्रीज वगैरह में काम कर रहा है, तो इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फिक्स कर दिया। फिर दूसरा कि जितने ज़्यादा इनकम जिसका है, ठीक है, जिसके पास जितना ज़्यादा वेल्थ है, उसका उतना ज़्यादा टैक्स होगा। ठीक है, हर एक का इक्वल टैक्स नहीं होगा, जिसके पास ज़्यादा इनकम, ज़्यादा वेल्थ है, उसका ज़्यादा टैक्स होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें इन्होंने लाई थी लेबर पार्टी ने, और ये बी आर अम्बेडकर ने फॉर्म किया 1936 में। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि स्वामी विवेकानंद का रियल नाम क्या था। ठीक है, नरेंद्र नाथ बैनर्जी था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी था, नरेंद्र नाथ दत्ता था या सुरेंद्र नाथ दत्ता था। तो इसका करेक्ट आंसर है नरेंद्र नाथ दत्ता। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, क्योंकि स्वामी विवेकानंद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये नाम आपको पता होना चाहिए कि उनका रियल नेम क्या था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ये लोकहितवादी कौन है। ठीक है, किसका पेन नेम लोकहितवादी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है, ये सीडीएस में भी आया है और सीएपीएफ में भी आया है। ठीक है, तो अभी सीएफपीएफ में तो रिसेंटली वाले में ही आया है, 2023 वाले में ही आया है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, तो ये नाम याद रख लेना। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है कि वो कौन है जिसने अपनी बेटी की शादी जो है एक माइनर हिंदू महाराजा से करा दी थी। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है केशव चंद्र सेन। ठीक है, तो जब ऐसा हुआ था कि जब उन्होंने माइनर हिंदू महाराजा के साथ शादी करा दी थी अपनी डॉटर की, तो जो इनके फॉलोअर्स थे ना वो डिवाइड हो गए थे। तो कुछ फॉलोअर जो इनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने फिर क्या किया था, उन्होंने एक क्या बोलते हैं, साधारण ब्रह्मो समाज बना लिया था। ठीक है, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो इसके फाउंडर थे। ठीक है, साधारण ब्रह्मो समाज जो हमने ऊपर पढ़ रखा है, तो वो इसी रीजन से ही बना था। ठीक है, जिसके फाउंडर थे आनंद मोहन बोस। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको ये पता होना चाहिए, ये ज़्यादा आया नहीं है सच, बस पर यहाँ पे आपको आदि ब्रह्मो समाज ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देवेंद्रनाथ टैगोर उसके फाउंडर है। तो अभी हम चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, कि आप रीअरेंज करके दे दो, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिफरेंट डिफरेंट चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लगा दो जब उसके फाउंडेशन ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडेशन ईयर लिखा नहीं, पर फाउंडेशन ईयर के हिसाब से। ठीक है, तो अगर हम फाउंडेशन ईयर के हिसाब से चले, तो फर्स्ट हमारा ब्रह्मो समाज हुआ था। ठीक है, फिर हमारा धर्म समाज हुआ है, फिर आदि ब्रह्मो समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर सत्योदक समाज, फिर आर्य समाज। ठीक है, तो लास्ट हमारा आर्य समाज है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं सेकंड हमारा आंसर होगा 654-321। ठीक है, तो एकदम ही उल्टा था। तो इतना याद रखना कि सबसे पहले ब्रह्मो समाज बना 1828, जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, उसके लास्ट में हमारा एकदम आर्य समाज बना है। ठीक है, तो अब इसके ईयर्स इन सब के याद कर लेना। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम चलते, लास्ट हमारे यहाँ क्वेश्चन है कि कौन सा स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बनाई गई थी। ठीक है, क्या वो देवबंद स्कूल था, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी थी, या फिर बैथुन स्कूल था, या हिंदू कॉलेज था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बैथुन स्कूल। तो ये हमारा वुमेन्स की एजुकेशन के लिए बनाया गया था। तो अभी जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा था कि ये देवबंद स्कूल और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये मुस्लिम्स के लिए एजुकेशन के लिए बनाए गए थे। ठीक है, और हिंदू कॉलेज तो हिंदू हिंदू वालों के लिए बनाए गए थे। ठीक है, तो मेनली जो वुमेन्स के लिए फोकस कर रहा था वो था बैथुन स्कूल। ठीक है, तो इसके चांसलर बोल लो या प्रेसिडेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है, ये कुछ कुछ आए हुए क्वेश्चंस भी, और यहाँ पे मैंने कुछ आइडिया भी दे दिया कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, खासकर ऐसे।
और आपसे मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। फाउंडर्स दे देगा एक तरफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर रिफॉर्म्स दे देगा, ठीक है, मूवमेंट्स वगैरह। तो इसके लिए आपको ये सबके फाउंडर्स भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स थे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, ठीक है। तो अभी उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय।